नमस्कार, मैं हूं चमन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं सीपॉइस 24। और आज हमारे साथ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, वो है श्याम नारंग जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष की नियुक्ति आज संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दिए हैं, तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। तो जी श्याम नारंग जी, आपको हमारे चैनल की ओर से नए जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये आज जो संगठन ने आपको जो जिम्मेदारी दिया है, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसे आप इसको और किन किन चुनौतियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सीपी केयर चंद्र प्रकाश जी। और पार्टी संगठन ने मेरे को बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को इनके लिए उनका आभार मानता हूं। और ये जिम्मेदारी निश्चित ही बहुत बड़ी है, परंतु मैं 3 साल से जिला का महामंत्री हूं और मैं नीचे लेवल से पूर्व से ही जिला में काम किया, मोर्चा में काम किया, तो मैं संगठन के ढांचा को समझता हूं बहुत अच्छे तरीक़ा से। और अभी का जो चुनाव है, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग लड़े थे और पूरा हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करके विधानसभा का चुनाव हम लोग जीत दर्ज किए हैं। यहाँ मेरे को जो जिला रायपुर के ग्रामीण जिला का जिम्मेदारी दिया गया है, तो हम पिछले बार भी 3,40,000 वोट से माननीय सुनील सोनी जी को जीत के सांसद बनवाए थे। और छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में माहौल ऐसा है कि पूरा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय उसका काम चल रहा है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व के जो काम चल रहा है और उनका संगठनात्मक क्षमता और देश में जो जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उसके निर्देशानुसार हमारे प्रदेश में और जिला में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बार तो अभी कल लोकसभा के कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को एक चुनौती दिया है बड़ा, कि ये रायपुर लोकसभा को 5 लाख वोट से हमको जितवाना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो चुनौती है उनको स्वीकार करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारा रायपुर लोकसभा का 3,40,000 का जो बढ़ोतरी है मतदान का, उसको हम इस बार 5 लाख मतदान से जितवाने का प्रयास करेंगे। संगठन को भी गति प्रदान करेंगे मजबूती के साथ और बहुत अच्छा ढंग से जिला रायपुर ग्रामीण के संगठन को चलाएंगे, सबसे सामंजस्य बना के चलाएंगे और किसी प्रकार का कोई चिंता का विषय नहीं है। बहुत अच्छा वोट से हम जीतेंगे रायपुर लोकसभा। ये मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर के जाना, संगठन में लोगों को जागरूक करना और एकता के सूत्र में बांधे रख कर के गांव-गांव तक पहुंचाना, पार्टी और केंद्र की सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों सरकार की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच कैसे पहुंचेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? अभी इस बार के लोकसभा चुनाव में जो हमारे विधानसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है जो दिया था, वो हमारे मुद्दा रहेगा और उस मुद्दा को हम लेके जनता के बीच जाएंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था कि हमारा सरकार बनेगा तो 18 लाख आवास सबसे हम लोग का प्रथम प्राथमिकता है कि 18 लाख आवास को बनवाएंगे। अभी हम लोग ने 3100 रुपये में जो धान में किसानों का धान खरीदने का मुद्दा था, उस पर भी हम लोग उसको पूरा किए हैं। और इस बार बहुत अधिक मात्रा में 21 क्विंटल धान किसानों का खरीदा गया है। उसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन धान तो खरीदी हो चुका है। अभी आज और 4 दिन का समय बढ़ाया गया है, तो किसानों को मुद्दा को लेकर जाएंगे और विधानसभा चुनाव में जो भी मुद्दा, जो मोदी जी के गारंटी और महतारी वंदन का योजना है, मातृशक्ति को जो विवाहित महिला है उनको 1-1 हज़ार रुपया प्रति माह देने का, उस योजना को भी हम लोग महिलाओं को बीच पहुंचाएंगे। और भी जो जितनी भी योजना है और जो विधानसभा में हम लोग ने जो घोषणा पत्र जारी किया था और वो घोषणा को लेके जाएंगे और सारी घोषणा पत्र हमारी सरकार पूरा करेगी। उसी मुद्दा के साथ हम लोकसभा में पूरा 11 के 11 सीट जीतेंगे पूरा छत्तीसगढ़ का। ये राहुल गांधी जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में एक पद यात्रा, न्याय यात्रा अपना वो शुरू करने जा रहे हैं, करीब 550 किलोमीटर का उनका ये सफ़र रहेगा छत्तीसगढ़ में।
कितनी चुनौतियां रहेगी, क्या कुछ चुनौती दे पाएंगे उनकी तरफ पद यात्रा? अभी तत्काल विधानसभा का चुनाव हुआ है। राहुल गांधी जी पहले भी पद यात्रा निकाले हैं। पूरा देश भी उनका, अभी 5 साल कांग्रेस का सरकार रहा है। छत्तीसगढ़ के एक एक जनता देखिए उनकी सरकार को कि उसने क्या किया। कोई यहाँ पे अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी का माहौल था यहाँ, इसलिए चारों का चारों सीट रायपुर का हार गई। अभी हमारा लोकसभा में 9 सीट है, उसमें हम लोग 8 विधानसभा सीट जीते हैं। तो इसके आने जाने से, राहुल गांधी जी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना दौरा कर रहे हैं, उनका काम है करना, परंतु उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे ये लोकसभा चुनाव को किसी प्रकार का छत्तीसगढ़ में तो मैं कहता हूँ फर्क नहीं पड़ेगा कहीं भी। अभी बीजेपी वर्तमान में एक गांव चलो घर चलो अभियान का एक योजना आप लोग लागू किए हुए हैं। किस तरह से मुद्दे को लेकर के जाएंगे, किस तरह से उसका एजेंडा रहेगा? देखिए, जिला रायपुर ग्रामीण का संयोजक मुझे बनाया गया है अभी लोकसभा चुनाव के पहले गांव चलो अभियान का। तो वो कार्यक्रम हमारा उन पे हमारा कल ही हमने बैठक किया, पूरा 12 मंडल अध्यक्ष को बुला के और उसके महामंत्री को बुला के, और वो योजना हमारा 24 घंटे का एक गांव में हमारा एक कार्यकर्ता जाएगा और वो रहेगा जो प्रमुख टाइप का कार्यकर्ता है। वहाँ जाने के बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ का राज्य सरकार का योजना है और हमारा केंद्र सरकार का माननीय नरेंद्र मोदी जी का योजना है, वो योजना को दोनों को लेके जाएंगे और वो दोनों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। और वो काम को हम लोगों ने पूरा कर रहे हैं और ये योजना हमारा 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 4 तारीख से ये चालू होगा ग्राम चलो अभियान का, और उसका हमको बहुत अच्छा उसमें सफलता मिलेगा। और उस योजना के माध्यम से हम लोगों आम जन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का जैसे ग्रामीण स्तर के लोग योजना के बारे में जानते नहीं हैं। बहुत सारे जन कल्याणकारी योजना है जिसके केंद्र सरकार के योजना को और राज्य सरकार की योजना को जो हमारे ग्रामीण स्तर के जो आम जनता है वो नहीं जानते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसी कारण ये योजना बनाया है कि आप गांव में जाओ और गांव के लोगों को जागरूक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस योजना का लाभ जो है वो लोग गांव के लोग ले सकें। तो वो योजना का संयोजक मेरे को ही बनाया गया है और उसको हम पूरा गांव तक पहुंचाएंगे और हमारे जो कार्यकर्ता को वो उसके बारे में जानकारी दिया जाकर और पूरा जानकारी देंगे और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा ग्रामीण स्तर में। कितने गांव में को चिन्हांकित किए हैं और कितने गांव में आपके कार्यकर्ता पहुंचेंगे इस बीच में? वो सभी गांव में, जितना जैसे नगर में है वहाँ वार्ड है तो वार्ड में के हिसाब से उसको एक एक बूथ है, उस बूथ को बदल के हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। सेम अपने ही बूथ में नहीं जाएंगे, वो दूसरे बूथ में जाएंगे ताकि वहाँ का संगठन का जो ढांचा है और संगठन की गति है वो पता चल सके। और जिस गांव का हमारा कार्यकर्ता है वो अपने बूथ में अपने गांव नहीं जाएगा, दूसरे गांव का कार्यकर्ता दूसरे गांव जाएगा, दूसरे बूथ का कार्यकर्ता दूसरे बूथ में जाएगा। उससे हमको एक संगठन के बारे में भी जानकारी होगा और पूरा संगठन हमारा कितना मजबूती से काम कर रहा है नहीं कर रहा है क्या है ये पूरा हमको जानकारी हो जाएगा। उससे उसका रिस्पांस हमको अच्छा मिलेगा चुनाव लोकसभा का। अभी आपको एक जिम्मेदारी मिलने के बाद आपका कार्य क्षेत्र भी बड़ा हो गया, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। कई ऐसे कार्यकर्ता जो रुष्ट हों संगठन या पार्टी या जो भी आपके कार्यकाल से शायद नाखुश हो, उनके बीच में आपकी तालमेल और संगठन की जो बातें हैं उनको कैसे आप पहुंचाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज़ नहीं होते हैं। हमारे कार्यकर्ता सबको हम लोग लेके चलते हैं और हमारे कार्यकर्ता कोई रुष्ट नहीं होते, हम लोग उसको मना लेते हैं और मना के थोड़ा मोड़ा मन में रहता है, किसी का अपेक्षा रहता है, पूरा नहीं हो पाता तो थोड़ा सा नाराज़गी रहता है। उसको हम लोग बड़ा है तो बड़ा मान के, छोटा है तो छोटा मान के उसको हम लोग जो है साथ लेके चलते हैं, मना के चलते हैं। तभी हम लोगों ने अभी विधानसभा के चुनाव में इतना वोट से जीते हैं। अभी आरंग में भी आप देखे होंगे, आरंग में भी हम लोगों ने इतना बड़ा मंत्री को हराकर 16,500 वोट से पहली बार जो चुनाव लड़े गुरु खुशवंत साहब को जिताए हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई नाराज़ नहीं रहते, परंतु कोई मन में अगर किसी बात कुछ रहेगा तो उसको सामंजस्य बना के और उसको हम लोग दूर कर देंगे।
एक पार्टी संगठन ने जो जिम्मेदारी देने के बाद आपका जो कार्यकारिणी गठन रहेगा, कार्यकारिणी बॉडी रहेगी, किस तरह से कार्यकर्ता को अपने संगठन में आप तवज्जो देंगे? नहीं, सभी को सामंजस्य बना के करेंगे और सब सामंजस्य बना काम चल ही रहा है हमारे यहाँ। किसी को कोई मन में कोई बात नहीं है। इतना साल से मुझे भी अनुभव है, जिला में एक महामंत्री के दायित्व में हूँ और काम कर रहा हूँ। तो सब सामंजस्य बना करेंगे और किसी प्रकार के कोई मतलब उसमें जैसा वो होगा वो अच्छा से काम करेंगे हम लोग जिला में। तो ये थे हमारे साथ नवनियुक्त ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्याम नारंग जी, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से और बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है। और आने वाले समय में लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं, ग्रामीण जो लोग हैं उनके बीच में जो सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के योजनाओं को लेकर गांव-गांव जाने की भी योजना लागू की गई है, जिसे जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24, रायपुर।